साल, आज से 10-11 साल पहले वोटर सरकार को चुनते थे, आज सरकार वोटर को चुन रही है। कौन सा तंत्र लाना चाहते हैं ये हिंदुस्तान? क्या लग रहा है कौन? एक सैयारा मूवी चल रही है, उसकी तरह एक पोस्टर है, वो दोनों लिपट के बैठे हैं, हीरोइन। उसी तरह से हमने एक पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर के वो पोस्ट, हाँ सेम यार, वही पोस्टर है, वही चीज है। पहले अडानी अंबानी से ऐसे बैठते थे, अब चुनाव आयुक्त को ऐसे बैठा रखा है, आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। इस वक्त मैं एवाईसी के बाहर मौजूद हूं और मुद्दा है एफआईआर का, जो बिहार में लगातार चल रहा है। बिहार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया था 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने का, उसको लेकर विपक्ष लगातार अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा, और यूथ कांग्रेस उसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ कि तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है, और जो युवा है उनकी मांग सिर्फ इतनी सी थी कि एफआईआर जो है उसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि वोटों को फर्जी बताया जा रहा है, वोटों को छीना जा रहा है, लोगों से अधिकार छीना जा रहा है। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्या कुछ जनता को करना पड़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, जो प्रदर्शन है, आखिरकार क्या कहना चाहते हैं ये लोग। कर रहे थे, एक बार फिर से पुलिस ने रोक लिया है, अब आगे की क्या रणनीति? देखिए रणनीति क्या है, दिल्ली में संसद है और दिल्ली में हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता, सड़क से संसद तक जाने का काम कर रहे हैं। आज हम भी उनके साथ सड़क से संसद तक जाने का काम कर रहे थे, पर क्या है कि जो अमित शाह जी हैं, उनकी जो पुलिस है, उन्होंने हमें रोक दिया है। हमारे कुछ लोग उन्होंने गिरफ्तार भी किए हैं, हम पे अवैध मुकदमे भी लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं लगाए जाएंगे। पर हम आज दिल्ली से 140 जो हमारे बिहार के 65 लाख जो मतदाता है, उनकी जो सूची से नाम निकाला गया है, हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। दिक्कत क्या है, क्योंकि यही तो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, उनको बाहर निकाला जा रहा है। 65 लाख लोग घुसपैठिया एक बिहार के अंदर ही है, 65 लाख, आप प्रूफ कर दीजिए मेरे को। 65 लाख वो घुसपैठिए 65 लाख हैं, वो 65 लाख जो जिन्हों की वोट काटे गए वो घुसपैठिए। कभी ये बोलते हैं ये मर गए, मृत्यु होगी इनकी, कभी बोलते हैं घुसपैठिए। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि भाई आप पहचान करें ना, कौन घुसपैठिया और कौन मर गया। अब जिसकी मृत्यु होगी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, उसके पूरे आईडी प्रूफ कैंसिल हो गए। जब उसके आईडी प्रूफ कैंसिल हो गए तो वोट कहाँ से रह गया? ये इनकी नीति नहीं है, ये झूठे लोग हैं। विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? चुनाव आयोग कहता है निष्पक्ष। चुनाव आयोग कैसे कह देगा जब पिछले दरवाजे से उसकी नियुक्ति हुई है चुनाव आयुक्त की? जब नेता विपक्ष को नहीं पूछा गया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने पर और तो पिछले दरवाजे से नियुक्ति हुई है, तो विपक्ष वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? एक बात सुनिए, आप जैसे चुनाव है, अब चुनाव देश के अंदर ना करा कर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो निष्पक्षता कहाँ रही? नहीं, जब निष्पक्षता है ही नहीं तो वो नरेंद्र मोदी के तो आदमी है। हमने अभी एक सैयारा मूवी चल रही है, उसकी तरह एक पोस्टर है, वो दोनों लिपट के बैठे हैं, हीरोइन। उसी तरह से हमने एक पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर के वो पोस्ट, हाँ सेम यार, वही पोस्टर है, वही चीज है। पहले अडानी अंबानी से ऐसे बैठते थे, अब चुनाव आयुक्त को ऐसे बैठा रखा है, आप देख लीजिए। कोई भी जो इनका आदमी है, जब चुनाव आयोग से रिटायर होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं राज्यसभा या संसद से कहीं चुनाव लड़ा के भेज दिया जाए। एक आखिरी सवाल कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं गूंज ऐसी उठ रही है कि जो विपक्ष है वो बहिष्कार कर सकता है चुनाव। देखिए देश के अंदर एक ये गूंज जो उठ रही है, देश का जो आम नागरिक है उसकी गूंज है ये विपक्ष की आवाज नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की आवाज नहीं है। जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जैसे आप और हम जैसे लोग हैं, जो वोट देकर अपना नेता चुनते हैं, अपना अधिकार, वोट को सबसे बड़ा अधिकार अपना मानते हैं कि यार मेरी वोट है, मैं अपने आप दूंगा इसको, जहां भी दूंगा मेरा मन है। आज मेरी वही वोट खतरे में, तो इसलिए लोगों की आवाज है, विपक्ष की आवाज नहीं है। आज हिंदुस्तान का 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें से जो कोर वोटर इनका, उसे छोड़ के पूरे की पूरी आवाज यही है कि आप चुनाव का बहिष्कार करें, आप चुनाव ना लड़ें, क्योंकि हमारी वोट पर खतरा है, हमारे वोट की चोरी हो रही है। जब हमारी वोट की चोरी हो रही है तो आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? विपक्ष से ये इनकी मांग है हिंदुस्तान की। और मोदी सरकार, बिहार की सरकार कर रही है वोट चोरी। वरना 3 महीने पहले, मैं भी बिहार से आता हूँ, मेरा मधुबनी जिला है, अभी भी मैं बिहार से होके आया हूँ 1-2 महीने पहले। अब बिहार के लोग, जनता जो है, बेचारे गरीब आदमी, कोई बॉम्बे, कलकत्ता, मतलब हर अलग दिल्ली क्या है, 10,000 15,000 रुपए, और वो बेचारे अभी गांव से दिल्ली आए, फिर ये वोटर आईडी अपना वोटर बनाने के लिए फिर वहां जाएंगे, फिर वो आएंगे। उनकी परेशानियां कितना, 3 महीने के अंदर में वो क्या क्या करेंगे। तो एक तरीके से ये मोदी जी का, बीजेपी सरकार का ये वोट चोरी करने का काम है। वरना आज कह रहे हैं बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी मैं मानता हूं बांग्लादेशी है, लेकिन एक चीज बताइए, आप बांग्लादेशी है तो ये बांग्लादेशी ने आपको वोट देके जिताया था, उस टाइम वो बांग्लादेशी नहीं थे। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना?
चुनाव आयोग मिले हुए हैं, ये बीजेपी सरकार से मिले हुए हैं, कुछ बहुत सारी मीडिया मिली हुई है, तो ये तो मिले हुए हैं, ये इनकी तो पहले से प्लानिंग चल रही थी। ये अभी बिहार में जो चुनाव हो रहा है, आप देखना नई नई कानून आएंगे, नई नई चीजें आएगी। तो जब आप कह रहे हैं कि अगर वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या या घुसपैठ है उनकी वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो इनकी वोट से तो फिर आप एक बार, वापस 2 बार आपने सरकार बनाई है, तो बांग्लादेशी थे ना, उस टाइम आपने क्यों नहीं किया? आप 3 महीना पहले ये चीजें कर रहे हैं, लाइक क्या कर लोगे? वापस अगर जिस जीतना तरीके है, से हाँ। इनको पता है विपक्ष वहां मजबूत है और इनकी सरकार आने वाली है, अब वहां पे विपक्ष की जहां जहां वोटिंग अच्छी है, वहां वो सारे वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन मेरा बिल्कुल, सवाल 100%। यही है ना कि जब और वो जब तब जीत वोट- सुनिए, तो जब वो तब जीते हैं उन वोटों से, तो दोबारा भी जीत सकते हैं, क्यों वो ऐसी चीज करेंगे? क्यों ऐसी चीजें? अब हाँ। बिहार की जनता जाग चुकी है, समझ गई है। जंगल राज बोलते थे ये कि ये लालू जी जंगल राज है। हाँ। मैं भी रहा हूँ, मेरे को 30 साल हो गया बिहार के अंदर में, मैंने नहीं देखा किसी हॉस्पिटल में जाके और एक मरीज लेटा हुआ उसको दाएं दाएं गोली चलाओ और मार दो, ऐसा आपने देखा है? आपने अपनी उम्र में भी नहीं देखा होगा। तो ये क्या है? और उसके बाद से जाओ रोडों पे चल रही है कोई महिला या किसी का भाई है, कोई भी है, जाके किसी से दुश्मनी है चाकू मार दो, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आधा अधूरा रह जाता है प्रोटेस्ट। हाँ। ये दिल्ली पुलिस हमें बैरिकेड से बाहर नहीं जाने दी। लेकिन ये तो हर बार का है, हर बार का है। हमारे मीडिया जितने भी थे उनको भी आने नहीं दिए, ये देख लीजिए, क्योंकि आवाज भी नहीं उठाने दे रहे हैं। आप लोग अब क्या करेंगे जब यहाँ से ही बाहर नहीं निकले? हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल संसद घेराव करेंगे और हम लोग संसद तक जाएंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे। कल हमारे साथी 15-20 जो है गिरफ्तार हुए हैं, हम लोग भी पुलिस गिरफ्तार लेकर गई है? पुलिस लेके गई है, अब कहाँ लेके गई है ये भी नहीं पता हमें, अब पता करेंगे उनको। तो मैं बिहार सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि भाई सरकार आपसे चल नहीं रही है, आए दिन मर्डर हो रहा है, बिहार का रोड खराब है, सब कुछ है, तो आप इस्तीफा दें, आपसे सरकार नहीं चलने वाली है। और जनता को, बिहार की जनता ये चीजें समझ चुकी है, क्योंकि बिहार के लोग बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं। आपको ये पोस्टर नजर आ रहा होगा, सबसे पहले तो आप लोगों की नजर में इस तरफ करना चाहती हूँ, स्कैम यारा लिखा है। अब इससे कहीं ना कहीं आप समझ गए, तो मूवी को प्रमोट कर रहे हैं क्या लगभग इसमें? नहीं, मूवी को मैं तो प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो बस इस पोस्टर के जरिए ये दिखाना चाहता हूँ, क्या? देश की जनता को भी दिखाना चाहता हूँ, और देश में जो बीजेपी का शासन है ना, ये शासन है कुशासन है। बिहार में गुंडा राज इसलिए बोला जाता है, बिहार में 8-8 से 10-10 साल की बेटियों का वहां पे ना रेप होता है, बलात्कार होता है। और इनकी बीजेपी और गठबंधन की सरकार कोई टस से मस नहीं होती, बोलते ना देसी भाषा में, कान पे जून तक नहीं रहेंगी इनके। और आज नया काम कर रहे हैं राहुल जी ने, आपने पहले भी देखा होगा, राहुल जी ने बोला था कि महाराष्ट्र में ना वोट चोरी करके सरकार बनाई है। चुनाव आयोग तो लगातार मना कर रहा है। चुनाव आयोग तो मना करेगा ही। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके अंडर में रहता हूँ, आप जो भी बोलोगे मैं आपके कहने से तो काम करूंगा। राहुल गांधी अपनी बात कह रहे, चुनाव आयोग अपनी बात कह रहे, जनता क्या मैंने सुने? आपसे अभी क्या बोला? आप मेरी बात कर, आप मुझे जवाब दे दो। मैं आपके इशारे पर चलने वाला आदमी हूँ, तो मैं कैसे आपसे अलग कैसे चल सकता हूँ? निष्पक्ष है आप। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मोदी के इशारों पे चलता है चुनाव आयोग। निष्पक्ष है चुनाव आयोग। किसने बोल दिया मुझे निष्पक्ष है? आप बोल रही हो, चुनाव आप बताओ, आप बोल रही हो निष्पक्ष है, मैं तो नहीं बोलता ना निष्पक्ष है। राहुल जी बोल रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं है। 60 से 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटना मामूली बात नहीं है ये। पहले आज से 10-11 साल फिर पहले, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ आज से 10-11 साल पहले वोटर सरकार को चुनते थे, आज सरकार वोटर को चुन रही है। कौन सा तंत्र लाना चाहते हैं ये क्या हिंदुस्तान? लग रहा है, कौन सा तंत्र? लोकतंत्र नहीं है। ये राजतंत्र लाना चाहते हैं अपना। ये बीजेपी वाले 10% लोग ना तो किसानों की सुनते हैं, ना जवानों की सुनते हैं, ना छोटे मजदूरों की सुनते हैं, ना रेहड़ी पटरी वालों की सुनते हैं, युवाओं की तो सुनते ही नहीं है। महिलाओं पे तो इतना अत्याचार करते हैं कि पूछो मत। मैं कुछ बोल, नीतीश कुमार ना सुशासन बाबू के नाम से पुकारे जाते हैं। अरे कुशासन बाबू हैं वो, उनके राज में जितना भी होता है सब कुशासन ही होता है। युवा हो, महिला हो, नौकरी दे रहे हैं नीतीश। युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, किसान हो, जवान हो, वो किसी की नहीं सुनते। बस एक मोदी जी का उनका एक इशारा आता है, उनकी सुनते कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। बिहार में और मोदी राहुल जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल जी जब एक बार लेके खड़ा हो जाते हैं ना कि हाँ भाई मुझे ये दिखा रहा हूँ, ये करना है। राहुल जी ने बोला है ना कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है इनके साथ मिलके, तो कर रहा है वो।
आपको नहीं लगता चुनाव आयोग पे इस तरीके से बड़े सवाल उठाना काफी ज्यादा गलत हो सकता है कि चोरी कर रहा है चुनाव? आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या काम है? जहाँ पे वोट वेरीफाई होती है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का वहां पे क्या काम है बैठने का? आप मुझे छोटी सी बात का जवाब दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या काम है भाई? तुम कोई सरकारी नौकरी है क्या तुम्हारी? अगर सरकारी नौकरी तो तुम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। बीजेपी के कार्यकर्ता तो सरकारी नौकरी नहीं हो सकती आपकी। या तो फिर आपके गुंडा राज चल रहा है ना, इसीलिए गुंडा राज लेकर रखा है। गुंडा राज, गुंडा राज चल रहा है बिहार में। गुंडा राज चल रहा हाँ है। जी। बिहार के विकास की मोदी जी अभी गए थे, विकास की बात करते हैं कि नंबर 1 उसको भी हम बना देंगे, विकसित बना देंगे पूरी तरीके से, युवाओं को रोजगार दे देंगे, तमाम चीजें कहते हैं। क्या कहीं कथनी और करनी में फर्क क्यों मैंने नजर तो आता है कांग्रेस को? आज 11 से 12 साल हो गई होंगी इस बीजेपी सरकार को। मैंने तो आज तक देखा नहीं, पता नहीं वो विकास कब पैदा होगा। मैंने नहीं देखा कब पैदा होगा। बेरोजगारी में दुनिया मर रही है, बेरोजगारी में मर रही है सारे। आपके प्रोटेस्ट की बात करते हैं, पुलिस वाले आपको बार बार रोक लेते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, कैसे आप लोग अपनी बात पहुंचाएंगे? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफी दफा हो चुका है। आप मुझे एक बात बताइए, जब जैसे भी हम कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इनके ऊपर पहले से आदेश आ जाते हैं कि भाई ये तो भूखे शेर की तरह घूमते हैं, भूखे शेर की तरह घूमते हैं। दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, क्योंकि उनके इशारों के लिए कि हाँ भाई ये कब निकले, कब इनको हम पकड़े। पर हम भी राहुल जी के जो भी आदेश होते हैं उसको पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। सड़क से लेके संसद तक हम अपनी आवाज पहुंचाते। पर मोदी जी की जो, अमित शाह की जो गृह मंत्री है ना, उनके इशारों पे पुलिस यहाँ रोक लेती है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे कर देता है वो। तो हम भी पूरा जोरों से यूथ कांग्रेस की आवाज को बुलंद करने का काम आप करते हैं। लोगों को एसआईआर से दिक्कत क्या है? उसमें यही तो पता चल रहा है कि कौन बिहार का है, कौन बिहार का नहीं है। तो अब ये बिहार का, अब ये भी तय करेंगे कि कौन बिहार का कौन बिहार का नहीं है। दिल्ली में भी यही तय करेंगे कि कौन बिहार, इन्हें दिल्ली में भी वोट चाहिए। और अगर वो वोटर अगर बिहार में जाता है तो उनका घर वहां पे है तो ये तय करेंगे। अब इनकी इतनी हिम्मत हो कि ये बताएंगे बिहार का कौन है, बिहार का कौन नहीं है। यानी चुनावों से पहले तो लिस्ट बनाई जाती है ना, चुनाव आयोग कह रहे हैं, तो इस बार इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है विपक्ष को? मैं आपको एक आपकी जानकारी की एक बात बता दूं, जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं ना, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता आरएसएस के उसी राज्य में जाके अपनी वोट बना लेते हैं। आरएसएस की वजह से बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता अपनी वोट बना लेते हैं। और ये तो बोल रहे कि तो हम बताओगे कौन है बिहार का कौन नहीं है, तुम थोड़ी प्रमाण तो पत्र अब आप दोगे। लोग क्या करने वाले? नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? अब जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। हमारे राहुल जी जो भी आदेश करेंगे उसका पालन हम करेंगे। अब बिहार को लेकर क्या लग रहा है इस बिहार बार? को क्या लेकर तो ये कि बदलाव और वही? बिहार को लेकर तो ये इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, इसलिए थोड़ा डरे हुए हैं। पूरी बीजेपी सरकार डरी हुई है और इनकी नीतीश सरकार डरी हुई है।